हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं एक और धमाकेदार वीडियो, जिसमें आपको बताने वाला हूं मैं एक टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस में से अगर आपके 10 प्लस क्वेश्चंस भी सही आप कर लेते हैं तो उसमें से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ये सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं, रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को इस पीडीएफ में रखा हूं और इस पीडीएफ को बनाया हूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रेयान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर मेथेन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है फ्रेयान। कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेयान होती है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो आपका होता है, फ्रिज जिसको आप बोलते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेयान गैस भरी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए सेकंड नंबर। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही टेस्ट सीरीज आपकी चलने वाली है और साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज भी स्टडी कराई जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, बोला जा रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आपसे पूछा गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है थर्ड नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि जो हीटर के तार होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोला जा रहा है सोने के, चांदी के, तांबा के या फिर नाइक्रोम के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाना है नाइक्रोम के। ठीक है, तो हीटर के जो भी आपके तार होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए फोर्थ नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर टाइटेनियम, मरकरी, प्लेटिनम या फिर सोना। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाना है टाइटेनियम। क्या हो जाएगा? टाइटेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टाइटेनियम एक ऐसी धातु होती है जिसको बोला जाता है भविष्य की धातु। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है फिफ्थ नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा तत्व होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन में सोडियम, सल्फर, हीलियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाना है सल्फर। क्या हो जाएगा? सल्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं यहाँ पर 6 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया है दिल्ली की शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। आपको पता होगा रजिया सुल्तान कौन थी? दिल्ली की शासिका थी। तो वो किसकी पुत्री थी आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बाबर या फिर मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? शमसुद्दीन इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए 7th नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको मंदिरों की पुण्य भूमि बोला जाता है। मतलब वहाँ पर मंदिर बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या बोला जाता है? उसको मंदिरों की पुण्य भूमि बोला जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर मंदिर बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को ही मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए 8th नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। आपको यहाँ पर बताना है कि महाराष्ट्र राज्य जो है उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाई.बी. चौहान, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू या फिर ममता बनर्जी। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई.बी. चौहान। क्या हो जाएगा?
YB चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किस राज्य को कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, किस शहर को कहा जाता है भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पर ऑप्शन है जयपुर, नागपुर, सूरत या फिर अहमदाबाद। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। आपके पास ऑप्शन यहाँ पर चार दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद। जो बच्चे पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद, क्योंकि मैंने इस बारे में पहले भी चर्चा की हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर 10th नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा है, उसमें से काफ़ी बार मुझे ये क्वेश्चन मिला है, इसलिए मैंने इस PDF में इसको रखा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, माही, यमुना, कोसी या फिर रावी। आपको ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोसी। कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। 11th नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय फिल्म अभिनेता जो कि शत्रुघ्न सिन्हा हैं तो वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार, क्योंकि जो शत्रुघ्न सिन्हा हैं वो बिहार से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 12 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, जय हिंद का नारा किसने दिया था। आप में से काफ़ी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 13 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि भारतीय राजदूत जो विदेशों में नियुक्त किए जाते हैं तो वो होते कौन हैं। ठीक है, राजदूत कौन होते हैं, जो कि अपने जैसे मान लीजिए इंडिया से किसी भी व्यक्ति को राजदूत के तौर पर भेज दिया गया अमेरिका, तो वहाँ पर उसका कार्य क्या होता है, वहाँ पर उसका कार्य क्या होता है। तो राजदूत का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर दूसरे देश में जाकर के या विदेशों में जाकर के इंडिया का नेतृत्व जो करता है उसको बोलते हैं भारतीय राजदूत। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया कि विदेशों के लिए भारतीय राजदूत को नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है उनकी नियुक्ति जो होती है वो कौन करता है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाना है राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भारतीय राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर 14 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि देश का जो सर्वाधिक सोना है वो किस राज्य से प्राप्त होता है। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बोला जा रहा है ऑप्शंस में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सोना है वो एक खान है, सोने की प्रसिद्ध खान है अपने इंडिया में, वो कहाँ पर है, कर्नाटक में है, और उस सोने की खान का नाम क्या है, कोलार की खान नाम है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक की कोलार खान जो है वो सर्वाधिक सोना उत्पादित करती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर 15 नंबर बोला जा रहा है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो क्रिकेट खेल है उसका जन्मदाता कौन सा देश है। ठीक है, जहाँ से क्रिकेट की शुरुआत हुई कौन सा देश है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है इंग्लैंड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंग्लैंड जो है उसको क्रिकेट खेल का जन्मदाता बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया 16 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपको यहाँ पर बताना है कि अमेरिका जो है उसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी और टेबल टेनिस। तो आप में से काफ़ी बच्चों को पता ही होगा कि क्रिकेट तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। तो यहाँ पर आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शंस, बेसबॉल, हॉकी या टेबल टेनिस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेसबॉल। क्या हो जाएगा? बेसबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, यहाँ पर 17 नंबर बोला जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? आपको यहाँ पर बताना है कि जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है वो कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको बोला गया भारत रत्न, सेकंड है पद्म भूषण, फिर है पद्म विभूषण या फिर ऑस्कर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाना है भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 18 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपको यहाँ पर बताना है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है 6 वर्ष। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि 5 वर्ष तो नहीं होगा, ठीक है? तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, 19 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसे पीडीएफ में रखा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है। आपको बताना है कि इनकम टैक्स जो लगता है वो किसके वेतन पर नहीं लगता है, ठीक है? आपको पता ही होगा कि सभी के वेतन में या कोई भी कर्मचारी हो, सरकारी हो या जैसा भी हो, उसके वेतन में अगर उसका वेतन ज़्यादा है तो उस पर आयकर लगता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जिस पर आयकर नहीं लगता है। कौन है? देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर वित्त मंत्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के कभी भी वेतन में आयकर नहीं लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 20 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शहर को महलों का शहर भी कहा जाता है? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जिसे महलों का शहर बोला जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर जयपुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता को आपने देखा भी होगा, आप में से काफ़ी बच्चे कोलकाता से बिलोंग करते होंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो भी इमारतें होती हैं वो बिल्कुल महलों के आकार की होती हैं और भी वहाँ पर काफ़ी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, इसलिए यहाँ पर बोला गया था आपको कि महलों का शहर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी क्वेश्चन आपको 20 के 20 क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और आपके कितने स्कोर हुए हैं इनमें से 20 में से आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस बेसिस पे हम ये पता लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी इस समय कैसी चल रही है। इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। चलिए कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।